गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था। अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, साथ ही साथ उसमें वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था, वर्ड के बारे में जाना था, लेटर्स के बारे में जाना था, सेंटेंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द विभक्ति। शब्द विभक्ति यानी कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि शब्द, तो शब्द किसे कहते हैं? तो जब वोवेल और कॉन्सोनेंट की सहायता से जब लिखा जाता है कोई शब्द, कोई लेटर्स की सहायता से कुछ बोला जाता है या लिखा जाता है, तो जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। ठीक है। अब ये जो शब्द होते हैं, शब्द अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जानेंगे, शब्द विभक्ति के बारे में नहीं जानेंगे, तो सेंटेंस हमें पूरी तरह से लिखने नहीं आएगी। क्योंकि उसमें जो भी शब्द होते हैं उसके कैसे, किस तरह का उसका महत्व है, उसका स्थान क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग सेंटेंस को पूरी तरह से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के महत्व को भी समझते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द विभक्ति। ठीक है। जनरली इसको एक हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए, शी एक वर्ड है। ठीक है। ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है, गर्ल भी एक क्या है, वर्ड है। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन। इज़ क्या है? इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब का एक टाइप। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है। और गर्ल, यहाँ पे गर्ल जो है नाउन है। ठीक है, नाउन है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ये जो शब्द हैं अलग अलग तरह से प्रयोग किए गए हैं। तो कौन से शब्द को कैसे लिखना है, कब लिखना है, ठीक है, जब तक हम लोग उसके महत्व को नहीं जानेंगे तो हम लोगों का कोई भी जो सेंटेंस होगा वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसीलिए ग्रामर को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को यानी कि शब्द विभक्ति को समझना चाहिए कि कौन से शब्द का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है। तो शब्द विभक्ति के द्वारा हमें क्या पता चलता है? तो शब्द विभक्ति के द्वारा शब्दों के स्थान एवं महत्व को कैसे बैठाना चाहिए, कैसे उसका प्रयोग करेंगे, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से पता चलता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द जो होते हैं हम लोग के 8 तरह के हो सकते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन को। ठीक है। नाउन। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन का मतलब होता है कि संज्ञा, हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो नाउन मीन्स होता है कि जनरली नाउन का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को। ठीक है। जैसे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, राहुल, गर्ल, क्लास, मिल्क, ब्यूटी। यानी कि इस संसार में, इस दुनिया में हर एक चीज़ का, किसी का, सबका कुछ ना कुछ नाम रखा गया और उस हर एक नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है। प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, नाउन। नाउन मीन्स क्या? संज्ञा, यानी कि नाम। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है के बदले में, यानी कि नाउन के बदले में। तो अब नाउन के बदले में, यानी कि मान लीजिए कि कोई नाम है, मोहन है या कोई वस्तु है, तो मोहन के बदले में जैसे ही का प्रयोग किया जाए। ठीक है। कोई किसी वस्तु के लिए ईट का प्रयोग किया जाए, जैसे उसका किसी वस्तु का नाम है और उसके बदले में ईट का प्रयोग किया जाए। ठीक है। तो प्रोनाउन हम लोग उसे कहेंगे, यानी कि वह शब्द जो कि नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, दिस, माई, ही, इट, इस तरह के शब्दों को हम लोग प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है। क्रिया मीन्स क्या होता है? कार्य, काम, यानी कि ऐसे तरह के शब्द जिससे कि किसी कार्य के होने का बोध होता है या किसी एक्टिविटी का, काम का होने का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे रीड, राइट, एम, इज, आर, कैन, कुड, शुड, और भी बहुत तरह के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग।
तो एडवर्ब मीन्स क्या होता है, तो वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, और एड मतलब क्या होता है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो अब नाम से ही पता चल जा रहा है कि वह शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। तो वह शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताता है या किसी विशेषण की विशेषता बताता है, यानी कि किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वह शब्द जो कि किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताए या कभी कभी स्वयं यानी कि एक एडवर्ब की विशेषता बताए, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे कि एगो, सिंस, हेयर, देयर, बोल्डली, ऑलवेज, एवर, वेरी, ठीक है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। विशेषता बताना तो किसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। जनरली इसके पहले एक परिभाषा को देख लेते हैं। तो वो शब्द जो कि विशेषता बताता है, यानी कि नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐसे शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक, वाइट, मेयर, अटर, क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन देखिए, पोजीशन मतलब क्या होता है, किसी तरह का स्थान या स्थिति, और प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब होता है के पहले, यानी कि कुछ ऐसे तरह के शब्द जिनके पहले, ठीक है। ऐसे तरह के उदाहरण जैसे देखा जाए तो इन, ऑन, एबव, अंडर, बिसाइड्स, यानी कि प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, तो वो शब्द जो कि कभी कभी दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और किसी वस्तु स्थान की स्थिति को भी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन को हम लोग देखें जनरली, तो कंजंक्शन को हम लोग बोलचाल की भाषा में ये पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंजंक्शन मीन्स होता है लासा। लासा मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं लासा यानी कि चीज़ों को चिपकाने के काम में आता है, उसी प्रकार से मतलब चिपकाने या जोड़ने के काम में आता है, उसी प्रकार से कंजंक्शन को देखें तो दो शब्दों को या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड, बट, नोर नाइदर, ऑल्सो, आफ्टर, वेयर, ठीक है। और भी बहुत तरह के उदाहरण हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन मीन्स क्या होगा, जो दो शब्दों का, ऐसे तरह का शब्द जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, कंजंक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरजेक्शन जनरली जो है वह शब्द जो कि हमारे सडन फीलिंग्स को दर्शाता है। सडन फीलिंग्स जैसे कि हम लोग देखते हैं हुर्रा, हुर्रा, अल्लास, ब्रेवो, वाओ, ठीक है। तो ऐसे तरह के शब्द जो कि हमारे सडन फीलिंग्स को दर्शाते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हमें अलग अलग तरह की महसूस हमेशा होती रहती है, तो कभी खुशी, कभी दुख, तो कभी अलग अलग तरह की चीज़ें महसूस होती रहती हैं। तो कुछ ऐसे तरह के शब्द जो कि जैसे ही हमें महसूस होती है वो अपने आप मुंह से निकल जाते हैं, हमारे फीलिंग को जो शब्द दर्शाते हैं। तो ऐसे तरह के शब्द क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे, ठीक है। जैसे हुर्रा, अल्लास, ब्रेवो, वाओ, ठीक है, आउच, बहुत तरह के शब्द हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको ध्यान में रखेंगे और हो सके तो आप लोग नोट्स भी बना लें ताकि आसानी से आप लोग समझेंगे। और हर एक पार्ट्स को बड़ी ही बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें, अगर वीडियो में किसी तरह की कमी नज़र आए उसको भी बताएं, और साथ ही साथ आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी बताइए, ठीक है, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।